बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इसकी वीडियो है टोयोटा विट्स 2015 के ऊपर। एरर कोड इसके एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल पे आ रहा है B161T। फ्रंट सैटेलाइट सेंसर बस सेंटर इनिशियलाइजेशन इनकम्प्लीट। ये एरर कोड भी हो सकता है B161C, लॉस्ट कम्युनिकेशन विद फ्रंट सैटेलाइट सेंसर बस सेंटर। तो भाई जब इस एरर कोड को देखते हैं तो इसके आगे लिखी हुई जो इसकी डिस्क्रिप्शन है जिसमें इनिशियलाइजेशन इनकम्प्लीट का लिखा होता है, तब वो समझते हैं शायद इसकी किसी कैलिब्रेशन का प्रॉब्लम है। कि फ्रंट पे एक इम्पैक्ट सेंसर लगा होता है जिसको ये फ्रंट सैटेलाइट सेंसर कहते हैं, और इसकी दो वायर्स होती हैं जो कि एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड होती हैं। इन दो वायर्स को एक को SL नेगेटिव एंड दूसरी को SL पॉजिटिव कहा जाता है। एरर कोड तब आएगा जब तो हमारा सेंसर खराब हो जाए, एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल में प्रॉब्लम हो या फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिकल वायरिंग का प्रॉब्लम हो। वो वायर्स हैं जो कि सेंसर को एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल के साथ असेंबली के साथ कनेक्ट करती हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ये है इनकी लोकेशन। बहुत सारी दूसरी कार्स के अंदर ये इम्पैक्ट सेंसर दो लगे होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे एंड एक राइट साइड पे। 2014 से 17 तक येरिस के अंदर फ्रंट सैटेलाइट सेंसर, ये जो इम्पैक्ट सेंसर है ये एक ही सेंसर लगाया जाता है। तो इम्पैक्ट सेंसर पीछे लगे होते हैं रेयर साइड पे। हमारे पास ये एरर कोड आए तो इस एरर कोड को हमने इस सेंसर को चेक कर लेना है। यहाँ पे लगा होता है ये इम्पैक्ट सेंसर। हमने सबसे पहले इस सेंसर को चेक करना है। इसकी दो वायर्स एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल तक आती हैं। अगर तो सेंसर हमारा ठीक है तो हमने एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल तक दो वायर्स को चेक कर लेना है, और ये दो वायर्स जो हैं ये 3 जंक्शन चेंज करते हुए यहाँ पे आती हैं। कार का सेंसर बिल्कुल ठीक था। हमने इसका रेजिस्टेंस टेस्ट किया और जो रेजिस्टेंस इसके रिपेयर मैनुअल में बताई गई थी सेम उतनी ही रेजिस्टेंस आ रही थी। उसके बाद जब हमने उसकी वायरिंग में कंटिन्यूटी चेक की तो उसकी जो वायरिंग है वो डिस्कनेक्ट थी, और जब हमने उसको चेक किया तो हमारा जो पैड है उसके नीचे इसका कनेक्टर लगा होता है वो कनेक्टर डिस्कनेक्ट था, जिसकी वजह से ये एरर कोड आ रहा था। केस आपको भी ये एरर कोड देखने को मिलता है तो आपने इस इम्पैक्ट सेंसर की लोकेशन और एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल की लोकेशन चेक कर ली है। इसके साथ इनका पार्ट नंबर भी शेयर कर दिया जाता है। ये है इसकी एयरबैग असेंबली पार्ट नंबर, और यहाँ पे आगे हमारे पास है इस सेंसर की पार्ट नंबर लिस्ट। पे देख सकते हैं दो तरह के पार्ट नंबर इसके अंदर यूज किए जाते हैं, लेकिन जो विट्स के अंदर या येरिस के अंदर जो लगा होता है इसका जेन्युइन उसका नंबर है E5। ये है इसका पार्ट नंबर, ये है इसकी सारी पिन आउट्स। अब इसकी जो एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल है इसकी पिन आउट्स भी आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं। यहाँ से आप देखें तो ये एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल की तरफ से इसकी पिन आउट्स हैं। तो ये सारी पिन आउट्स में इसका बताया गया है कहाँ पे इसका इग्निशन है, कहाँ पे ग्राउंड है, कहाँ पे कौन सी पिन कनेक्ट है। तो ये सारा इसका लेआउट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास इसको सेव भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो इसकी दो वायर्स हैं, एक वायर ब्लैक होती है सेंसर की और एक वायर जो है वो वाइट होती है। ये दोनों वायर्स जंक्शन से होती हुई यहाँ तक पहुँचती हैं। ये है इसके कनेक्टर का फ्रंट व्यू। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।